बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से के सिवा और कोई नहीं था। वाक्य के उपरांत भी उसने कोई संतान नहीं थी। इसमें इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भाशय के दौरान उसको कुछ इस प्रकार का महसूस हुआ कि उसको रेपेंजल नामक का साग खानी चाहिए। आसपास वह साग कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप रहते थे। पत्नी के मन में की बात जब पति ने सुनी तो पत्नी से वादा किया कि वह उसके लिए रेपेंजल नाम की साग लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने ऐसा अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने उसका नाम डेम गोथेल था। उसने उसे वह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ा औरत है। जादूगरनी ने शर्त पर वह साग उसकी पत्नी को देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति उसकी वह बात मान ली और बच्चे का जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोमाया से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया। उसका नाम भी उसी साग के नाम पर रेपेंजल रखा। रेपेंजल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसकी सुनहरे बाल और यंत्रित रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीरे धीरे फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था ना कोई चढ़ने की कोई सीढ़ी थी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें ही केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादू शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती थी और एक दिन उसने मिलने के लिए दिन में समय जरूर आती थी। इसी प्रकार से दिन बीतते लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित होने लगी। उसके लंबे घने बाल सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आ जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रेपेंजल को पुकारते हुए कहती, रेपेंजल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन के किसी समय राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर रेपेंजल उस मीनार में रहती थी। रेपेंजल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो उसे जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनी पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंचे मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी एक मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ एक अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसके मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है के विषय में जानकर रहेगा। एक दिन जब दिन में समय जादूगरनी रेपेंजल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेपेंजल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेपेंजल से मिला। रेपेंजल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने मिलते मिलते एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए थे। अतः राजकुमार ने रेपेंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपेंजल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रेपेंजल से मिलने आया करती थी। राजकुमार और रेपेंजल मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेपेंजल एक सीढ़ी बनाई जिससे वह दोनों उस जगह से भाग सके। रेपेंजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रेपेंजल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रेपेंजल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच जंगल में विचरने के लिए छोड़ दिया और वह ऐसे में उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेपेंजल के बालों को काटकर उन्हें मीनार के बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रेपेंजल के मिलने के लिए उस रात आया तो रेपेंजल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे कि नीचे पड़े
गांठों में उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तो उसके हाथ में रेपेंजल के कटे हुए बाल आ गए और रेपेंजल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई और नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी मोथल उस मीनार में फंस गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा हो जाकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेपेंजल बस चुकी थी। उधर रेपेंजल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक बेटी और एक बेटा था। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे से विछोह में रहने के बाद दोनों उसी राज्य में एक साथ रहने और एक स्थान पर मिले और उनके मिलने में से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापिस आ गई और रेपेंजल के लंबे सुनहरे बाल उनको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ बिताने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगर ने गलत नीयत से रेपेंजल को इतने साल कैद रखती थी, एक दिन उसे इसका दंड मिला और वह मारी गई। रेपेंजल ने बचपन में उम्मीद लगाई हुई कि उसे एक दिन कोई बचानेगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इसी विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया। रेपेंजल की कहानी का समाप्त।